Basic accounting equation and double entry system. Accounting cycle. The recording and communication activity of an accounting system are required to be performed by the following specified rule or through different stages known as accounting cycle. कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम को जब रिकॉर्ड किया जाता है, जब कम्युनिकेट करना पड़ता है, तब उन्हें कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है, दैट इज़ अकाउंटिंग। और कुछ स्टेजेस फॉलो करना पड़ते हैं जिसे हम अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। अकाउंटिंग साइकिल फर्स्ट स्टार्ट विथ कलेक्शन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब बिजनेस में अलग अलग इवेंट होते हैं, उसके रिगार्डिंग अगर आपके पास क्या है कि एक इवेंट के रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, हाँ ये इवेंट हुआ था, ये ट्रांजेक्शन हुआ था, देन आपको उसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। देन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, देन वी रिकॉर्ड इट। क्लासिफिकेशन थ्रू लेजर अकाउंट, हम उसे डिफरेंट लेजर अकाउंट में क्लासीफाई कर देते हैं। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स हम उस अकाउंट को लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं। दैन वी प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन, अगर कुछ एडजस्टमेंट है, रेक्टिफिकेशन मतलब अगर उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, अगर उससे हमें फिर करेक्शन करना पड़ेगा तो वो कर देंगे। दैन उसके बाद वी प्रिपेयर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। दैन ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए हम ओपनिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। दैन it's again the collection of evidence, documentary evidence is the basic information. Here come the important one, transaction. What is transaction? A transaction may be defined as that act which alter the financial position of an accounting unit in any way, provided such alteration is measurable in term of money. Transaction क्या है? कोई भी एक्ट है जो एक फाइनेंशियल पोजीशन, कोई भी अकाउंटिंग यूनिट के फाइनेंशियल पोजीशन में अल्टर मतलब चेंज ला सके। एंड जो अल्ट्रेशन है वो हम वो क्या होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए इन टर्म ऑफ मनी। सो व्हाट इज़ ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन वो है जो अगर फाइनेंशियल पोजीशन या फिर फाइनेंशियल रिजल्ट कोई भी अकाउंटिंग यूनिट का, कोई भी बिजनेस का, अगर वो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज ला सके, अल्टर कर सके, दैन द ट्रांजेक्शन। लेकिन वो अल्टरेशन मेजरेबल होना चाहिए इन टर्म ऑफ मनी। फीचर्स ऑलरेडी हेल्ड इवेंट, ऑलरेडी हेल्ड इवेंट मतलब हो चुका हुआ इवेंट होना चाहिए। चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, फीचर क्या है? ट्रांजेक्शन क्या करते हैं? फीचर फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाते हैं। एंड मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन को हमें मेजर होना चाहिए, मतलब ऑल्टरेशन जो है मेजरेबल होना चाहिए इन टर्म ऑफ मनी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पार्टीज, ट्रांजेक्शन हमेशा एक पार्टी किसी नहीं, दो पार्टी इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे ए एंड बी के बीच एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, ए सेलर है तो बी क्या होना चाहिए? रिसीवर होना चाहिए, ना कि एक ही सेलर एक ही बायर ना, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड ट्रांसफर ऑफ द एसेट और लेबर, कोई भी एसेट या फिर लेबर का ट्रांसफर होना चाहिए वहाँ पे। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स और इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को नेचर के हिसाब से या फिर कैश फ्लो के हिसाब से डिवाइड किया गया। एंड एक उसके सोर्स और इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके इफेक्ट या फिर सोर्स के हिसाब से डिवाइड किया गया। नेचर और फ्लो ऑफ द कैश के हिसाब में या तो कैश या फिर क्रेडिट या फिर पेपर ट्रांजेक्शन होंगे। अगर सोर्स या फिर इफेक्ट के हिसाब से बताया गया तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। व्हाट इज कैश ट्रांजेक्शन? वेयर द प्राइस सेटल्ड टू द कैश और चेक स्पोटेनियसली, मतलब जहाँ पे आप जो एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो ट्रांजेक्शन के बेस में या फिर कैश हो रहा है ट्रांजेक्शन, या फिर कैश के साथ हो रहा है, या फिर चेक के थ्रू हो रहा है, बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रहा है, तो वहाँ पे स्पोटेनियसली मतलब जब आप ट्रांजेक्शन करें तभी कंप्लीट हो रहा है, या तो कैश के थ्रू या फिर चेक, दैट इज कैश ट्रांजेक्शन। ऑफ कोर्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन, व्हेन द सेटलमेंट ऑफ द प्राइस इज डिफर्ड फॉर सम टाइम, डिफर्ड मतलब फ्यूचर के लिए, कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया, पेमेंट नहीं हुआ है। सेटलमेंट ऑफ प्राइस मीन्स पेमेंट इज नॉट डन। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब ड्यू, यहाँ पे क्या गया? कैश मतलब ट्रांजेक्शन जब हो रहे तभी आपने पेमेंट कर दिया, जैसे आपने कुछ सामान लेके आया दुकान से, आपने वहाँ पे पेमेंट कर दिया था कैश के थ्रू या फिर बैंकिंग चैनल, दैट्स स्पोटेनियसली मतलब वहीं पे आपने पेमेंट कर दिया, ख़त्म कर दिया, दैट्स कैश ट्रांजेक्शन। बट अब आपने उस पेमेंट का, जैसे आपने कहा कि आप 2 दिन बाद पेमेंट करोगे, अपने प्रोडक्ट तो ले लिया लेकिन आप पेमेंट क्या करोगे? डिफर्ड मतलब आपके फ्यूचर के लिए कुछ टाइम के बाद आप पेमेंट करोगे, सेटलमेंट करोगे, दैट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एंड पेपर ट्रांजेक्शन मीन्स where the questions of the settlement of value of a transaction through cash or check does not arise for a natural reason called paper transaction, और जहाँ पे ना
जहाँ पे जो सेटलमेंट हो रहा है प्राइस का या फिर जो पेमेंट होगा वो पेमेंट ना तो कैश के थ्रू होगा या तो चेक के थ्रू, या फिर कैश और चेक का बात ही नहीं आएगा वहाँ पे, ना फिर कैश ना तो चेक, डज नॉट अराइज थ्रू दी कैश और चेक फॉर अ नेचुरल रीज़न के कारण से वहाँ पे कैश और चेक का बात ही नहीं हो सकता, दैट्स अ पेपर ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल, बैड डेट रिटर्न ऑफ डिप्रिशिएशन चार्ज टू द एसेट, स्टॉक इन ट्रेड बॉट इनटू अकाउंट एक्सेट्रा। मतलब बैड डेट मतलब जैसे आपने किसी को डेटर को आपने सेल कर दिया 1 लाख का सामान और वहाँ पे आपको 80,000 ही खाली क्या हुआ पेमेंट हुआ, 20,000 क्या हो गया बैड डेट मतलब वो वहाँ से आपको रिसीव नहीं हो सकता, तो दैट्स अ बैड डेट। आप वहाँ से रिसीव नहीं कर पाओगे, रिकवर नहीं कर पाओगे, दैट्स अ बैड डेट। अगर बैड डेट आपने राइट ऑफ कर दिया, मतलब अभी कुछ टाइम तक आपने बैड डेट के रूप में रखा था लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो पेमेंट नहीं हो सकता, या तो वो पार्टी मर गया या फिर वो पार्टी का ऐसा हो गया कि वहाँ से पेमेंट नहीं आ सकता, रिकवर नहीं हो सकता, दैट्स अ बैड डेट रिटर्न ऑफ। वहाँ पे आप क्या कर दोगे, उसे राइट ऑफ कर दोगे कि अब ये बैड डेट रिसीव नहीं होगा, आपको लॉस हो गया। डिप्रिशिएशन, आप जो एसेट के ऊपर डिप्रिशिएशन चार्ज करोगे, जैसे आप कोई भी एसेट लाते हो तो उससे क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो कॉस्ट में। अब एग्जांपल, आप घर में कोई एसेट लेके आते हो, जैसे एग्जांपल आपने सोफ़ा लिया, सोफ़ा घर पे ले आके लाने के बाद आप यूज़ करोगे तो उस सोफ़ा का क्या है, वैल्यू हमेशा डिग्रेड होता है, इंक्रीज़ नहीं होता है, वहाँ पे डिग्रेड मतलब डिक्रीज होते रहता है। सो दैट्स पार्ट ऑफ बिजनेस ऑल्सो। अगर बिजनेस में भी कोई एसेट लाया गया या तो वो एसेट का वैल्यू लाने के बाद से उसे यूज़ करो या फिर ना करो, वो वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होती रहता है। सो दैट्स अ डिप्रिशिएशन, एसेट का वैल्यू डिक्रीज होना। वो हम क्या करते हैं, डिप्रिशिएशन चार्ज करते हैं कि कुछ रेट लगाएंगे या फिर कुछ वो बाद में होगा। सो दैट्स सिंपल कंसेप्ट है डिप्रिशिएशन। आप एसेट्स के भी वैल्यू डिक्रीज होते तो आप डिप्रिशिएशन चार्ज कर दोगे। स्टॉक इन ट्रेड बॉट इनटू अकाउंट, आप जब स्टॉक लेते आते हो तो आप अकाउंट में डालते हो तो वो भी क्या है, दैट्स अ पेपर ट्रांजेक्शन। नॉर्मली आपको कैश और क्रेडिट इम्पोर्टेंट है, पेपर ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट अगर वहाँ पे कैश और चेक का बात नहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है कुछ नेचुरल रीजन से, दैट्स अ पेपर ट्रांजेक्शन। अगर क्रेडिट है दैन द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अगर कैश और पेमेंट हो रहा है चेक के थ्रू दैन इट्स अ कैश, और ऑल अदर डोज एक्सेप्ट कैश और क्रेडिट छोड़ के जितना भी हो गया है पेपर ट्रांजेक्शन है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, इन केस ऑफ द इंटरनल ट्रांजेक्शन बोथ अकाउंट इन्वॉल्व एट इंटरनल, दैट इज नो अकाउंट ऑफ आउटसाइड इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व। मतलब ट्रांजेक्शन जो है जो दो इंटरनल पार्टी कंपनी की इंटरनल पार्टी के बीच ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, कंपनी के दो ब्रांचेस के बीच ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, दैट्स इंटरनल, कंपनी के अंदर ही हो रहा है, बाहर के कंपनी से बाहर ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, दैट्स इंटरनल ट्रांजेक्शन। वेर एग्जाम्पल, बैड डेट एंड प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट आर इंटरनल अकाउंट, डिप्रिशिएशन अकाउंट एंड एसेट अकाउंट। डिप्रिशिएशन जो है एसेट के चार्ज करते हो, बैड डेट जो है बैड डेट के लिए आप प्रोविजन क्रिएट करते हो, they are the internal account. And external transaction means in case of the external transaction one of the two account involved in the transaction remain outside the accounting unit, accounting unit से बाहर है, दो ट्रांजेक्शन हो रहा है लेकिन वहाँ पे हमेशा ट्रांजेक्शन दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट इंटरनल ट्रांजेक्शन मीन्स जो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है ट्रांजेक्शन में, दो अकाउंट में दो ही अकाउंट एक ही अकाउंटिंग यूनिट से इन्वॉल्व है, एक ही इंडिविजुअल या फिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट से इन्वॉल्व है, दैन दैट्स इंटरनल। बट अगर दोनों में एक अकाउंट जो है बाहर का इन्वॉल्व है दैन दैट्स एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। डिटरमाइनिंग कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, हम कैश कैसे या फिर क्रेडिट कैसे डिवाइड करें, कैसे मतलब बताएं कि ये कैश ट्रांजेक्शन है या फिर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन होने के लिए कैश व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन ट्रांजेक्शन, जब आप ट्रांजेक्शन देखोगे तो वहाँ पे कैश बताया गया है तो दैट्स अ कैश ट्रांजेक्शन। ऑफ कोर्स अगर आपको वहाँ पे कैश पता है तो आप वहाँ पे डी हो रहा है वहाँ पे क्रेडिट ये नहीं बोल सकते। एग्जांपल, कैश पेड फॉर द रेंट, गुड बॉट इन कैश, दैट इज अ कैश, आपको वहाँ पे कैश वर्ड दिखाई दे रहा है, ट्रांजेक्शन है, कैश पेड फॉर द रेंट, आपने रेंट का क्या किया, कैश पेमेंट कर दिया। रिसीव्ड और पेड वर्ड इंक्लूडेड इन ट्रांजेक्शन, आपने वहाँ पे क्या किया, पेड वर्ड, पेड मतलब आपने पेमेंट कर दिया, रिसीव मतलब आप रिसीव कर रहे हो, वो वर्ड इंक्लूड है अगर ट्रांजेक्शन, दैट्स अ कैश ट्रांजेक्शन। अमाउंट रिसीव फॉर द गुड्स सोल्ड, मैंने जो गुड्स सोल्ड किया था वहाँ पे मैंने अमाउंट रिसीव कर दिया, अमाउंट मतलब पैसा, सो रिसीव मतलब वहाँ पे रिसीव हो गया। गिवर और रिसीवर, नो रिफरेंस इन ट्रांजेक्शन, अगर वहाँ पे रिफरेंस मतलब जो रिसीवर है या फिर गिवर है
गिवर मतलब द सेलर एंड रिसीवर मतलब द बायर। अगर रिसीवर या फिर बायर का कुछ भी डिटेल नहीं दिया गया दैन दैट्स अ कैश ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल, मैंने गुड रिसिप्ट फ्रॉम होम, इट्स नॉट गुड सेल्ड, गुड सोल्ड। वहाँ पे किसको सोल्ड किया गया ये बताए नहीं। परचेस मतलब गुड रिसिप्ट, गुड परचेस, आपने परचेस किया, किससे परचेस किया ये मतलब नहीं, आपने खाली परचेस कर दिया, मैंने सामान खरीद लिया, दैट्स अ टाइप। हम किससे कहाँ से वो मतलब, क्योंकि वहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है। एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन देर इज़ अ रेफरेंस ऑफ गिवर और रिसीवर इन द ट्रांजेक्शन डिटेल। अगर वहाँ पे रेफरेंस है कि हाँ मैंने उससे सामान सेल किया था, गिवर एंड रिसीवर, जिसने सेल किया था गिवर, जिससे रिसीव किया था, जिससे आप रिसीव कर रहे हो वो क्या है, बायर। अगर वहाँ पे सेलर और बायर का रेफरेंस दिया गया कि मैंने वहाँ से गुड रिसीव किया, मैंने वहाँ से सेल किया, मैंने उससे सेल किया, दैन दैट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर कुछ भी नहीं दिया गया, रेफरेंस नहीं दिया गया, दैन दैट्स अ कैश। अगर रेफरेंस दिया गया दैन दैट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देयर इज अ एग्जाम्पल, गुड सोल्ड टू बिना, गुड रिसीव फ्रॉम अरी। यहाँ पे रिसीव किससे किया, हरी से किया गया। अगर वहाँ पे नाम दिया गया कि आप किससे रिसीव कर रहे हो या फिर किससे सेल कर रहे हो, दैन दैट है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। वहाँ पे नाम दिया नहीं गया, खाली बताया गया कि परचेस किया गया, सेल किया गया, दैन दैट्स अ कैश ट्रांजेक्शन। व्हाट क्रेडिट आर स्टेटेड इन ट्रांजेक्शन, जैसे कैश में क्या गया, कैश से परचेस किया गया, सेम एज क्रेडिट में अगर वर्ड क्रेडिट है ट्रांजेक्शन में, दैन दैट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। गुड परचेस ऑन क्रेडिट when the name of the giver or receiver in the transaction detail along with the cash transaction। मतलब वहाँ पे रिसीवर का या फिर गिवर का नाम तो है ही है, साथ साथ वर्ड कैश भी है। सो अगर वर्ड नो मैटर वहाँ पे नाम है, जैसे कि मैंने कहा क्या कि अगर आपको ट्रांजेक्शन में नाम नहीं दिया गया गिवर का रिसीवर का, तो आप क्या मानोगे, उसे कैश ट्रांजेक्शन मानोगे। लेकिन अगर वहाँ पे नाम दिया गया तो उसे तो आप क्रेडिट मानोगे। लेकिन नाम दिया गया, साथ साथ वहाँ पे कैश भी बोला गया, इंक्लूडिंग द वर्ड, वहाँ पे कैश भी वर्ड है, तो इट्स ऑफ कोर्स अ कैश ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल, कैश पेड टू द बीमल, नॉर्मली पेड टू द बीमल दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश पेड दैन इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन, लेकिन कैश पेड टू द बीमल फॉर द परचेस ऑफ द गुड्स, वेट परचेस ऑफ द गुड्स बताया गया, दैन द कैश ट्रांजेक्शन। अगर नॉर्मली पेड टू द बीमल then that's a credit transaction, sorry, paid to the BML, paid to the BML, then that's a credit transaction। purchase goods from the BML, यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन, लेकिन यहाँ क्या गया, पेड टू द बीमल फॉर परचेस ऑफ गुड्स। आप गुड किस से परचेस कर रहे हो, बीमल से परचेस कर रहे हो, लेकिन आपने पेमेंट कर दिया कैश में, देन दैट्स अ कैश ट्रांजेक्शन। नाउ एग्जांपल, determine whether the following transaction are cash or credit transactions। Number 1, started business with cash, there is a word cash, so it's a cash transaction। Purchase of the goods in cash from Vivision, in cash, no matter name is reference is given or not, cash बताया गया, so it's a cash transaction। Paid fire insurance premium, paid मतलब पेमेंट हो गया, वर्ड नहीं, नाम नहीं दिया गया, so that's a पेड कर दिया, that's a cash transaction। सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई नॉट येट पेड, एम्प्लॉई की सैलरी जो है पेड नहीं किया गया, then that's a credit transaction। sold old newspaper to the Barun, now look, sold old newspaper to Barun, अगर यहाँ पे sold old newspaper आ गया, then reference नाम नहीं दिया गया, किसको बेचा गया, किसको किससे खरीद किया गया, गिवर एंड रिसीवर का कुछ भी नहीं दिया गया, then that's cash। यहाँ पे नाम दिया गया कि बरून को आपने सोल्ड किया, then the credit transaction। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अपने गुड्स जो है कैश में सोल्ड कर दें, वर्ड कैश, कैश ट्रांजेक्शन। सोल्ड्स गुड टू बलाई फॉर कैश, कैश के लिए, कैश ट्रांजेक्शन। पेड रेंट बाय चेक, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट किया गया, दैट द कैश ट्रांजेक्शन। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट रिसीव, ड्यू है इंटरेस्ट लेकिन आपने रिसीव नहीं किया है, दैट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। पेमेंट नहीं किया गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, रिसीव नहीं किया गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। Purchase the shares of Baroda Bank from the Biplab in cash, कैश से परचेस किया गया, दैट्स अ कैश ट्रांजेक्शन। नंबर 2 एग्जाम्पल, चार्ज डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पे डिप्रिशिएशन चार्ज किया गया, दैट अ इंटरनल ट्रांजेक्शन। दो अकाउंट जो है, मशीनरी जो है, मशीनरी भी ऑर्गेनाइजेशन का ही एसेट है और उस पर ही मतलब अकाउंट जो है दो इन्वॉल्व, एक डिप्रिशिएशन है एक मशीनरी इन्वॉल्व, अकाउंट जो है इंटरनल का है, दैट्स अ इंटरनल ट्रांजेक्शन। परचेस वन कंप्यूटर फ्रॉम कम्पैक्ट कंपनी ऑन क्रेडिट, अपने दूसरे कंपनी से परचेस किया, दैट्स अ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। गुड डैमेज बाय द फ्लड,
फ्लॉड्स के कारण से आपको गुड डैमेज हो रहा है, आपका कंपनी अंदर ही हो रहा है, दैट्स अ इंटरनल ट्रांजेक्शन. सोल्स गुड्स टू बिजोई इन कैश, बिजोई को आपने कैश में गुड सोल्ड कर दिया, देन दैट्स अ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन. यहाँ पे इंटरनली या फिर एक्सटर्नली वो डिसाइड करने के लिए बताया गया. सो दैट्स अ एक्सटर्नल इंटरनल ट्रांजेक्शन. आफ्टर दिस वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ अकाउंट कीपिंग. उसके बाद हम डबल एंट्री सिस्टम ये स्टार्ट करेंगे. तो ये ख़त्म हो गया है.